ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे द्रौपदी के बारे में, उनके अनोखे चरित्र के बारे में, उनके कौमार्य के बारे में, अपने पतियों पर उन्हें संदेह था इस बारे में, बहुत सारी चीजें जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। घटोत्कच का श्राप। देखिए, द्रौपदी को पांचाली अर्थात पांचाल राज्य की कहा जाता है। उनके बहुत सारे नाम थे। यज्ञसेनी मतलब यज्ञ या आहुति से उत्पन्न, महाभारती, भारत के 5 महान वंशजों की पत्नी और सरेंद्री के नाम से जाने जाती थी। उनका चरित्र अनोखा था द्रौपदी का। पूरी दुनिया के इतिहास में उस जैसी दूसरी कोई स्त्री नहीं हुई। महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होता दिखता है, उतना अन्याय इस महाकथा में किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी एक संपूर्ण नारी थी। आज उन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। द्रौपदी का कभी बचपन नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पंचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश में द्रोण को संरक्षण दिया था और द्रोण ने अपने शिष्य पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी और पांचाल का विभाजन किया था। अतः द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई थी, जिसने ना तो बचपन देखा, ना तो उसे बचपन मिला और ना उनका पालन पोषण हुआ। वो काली की अवतार थी। दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी काली की एक अवतार थी, जिसका जन्म सभी अभिमानी राजाओं के विनाश के लिए भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि द्रौपदी की अग्नि से उत्पन्न होने के बावजूद उन्हें भाई बहन माना जाता है। एक चीज हम आपको और बता दें कि द्रौपदी को अपने पतियों पर विश्वास नहीं था। द्रौपदी प्रतिशोध के लिए चिल्लाई थी जब चीरहरण हो रहा था, परंतु उसे संदेह था कि उसके पति उसके अपमान का बदला लेंगे। उसके संदेह के लिए कारण था। उन्होंने अपनी बहन के पति जयद्रथ का वध नहीं किया था, जबकि जयद्रथ ने अपनी रथ पर बिठाकर उसे घर से बाहर यह कहते हुए निकला था कि उसे अपनी रखैल बनाएगा। उसी प्रकार जब पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में थे, तब उन्होंने इस डर से किचक का वध नहीं किया था कि कोई उन्हें पहचान नहीं ले। हालांकि जब सर से पानी ऊपर हो गया तो उन्होंने किचक का वध किया। द्रौपदी ने घटोत्कच को भी शाप दिया था। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज्य में आया तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी का कोई सम्मान नहीं किया। द्रौपदी को यह अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वो उस पर चिल्लाई कि वो एक विशिष्ट स्त्री है, वो युधिष्ठिर की रानी है, वो ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से बड़ी सभा में उसका अपमान किया है। इसका बदला हिडिंबा ने भी लिया। द्रौपदी ने घटोत्कच को एक भयानक शाप दिया कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा और वह बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा, जो एक क्षत्रिय के लिए बहुत ही भयानक स्थिति होती है। जब हिडिंबा ने द्रौपदी के शाप के बारे में सुना तो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाई। वो उसके पास गई और उसे एक नीच और पापी औरत कहा था। गुस्से में हिडिंबा ने द्रौपदी के बच्चों को शाप दिया तथा 2 रानियां पांडव वंश को लगभग खत्म कर दिया। तो द्रौपदी के बारे में आप जितनी चीजें सुनेंगे, आपको हमेशा एक अचंभा लगेगा और आपको हमेशा एक विशिष्ट नारी लगेगी। एक्चुअली में सब कहते हैं कि उसे 5 पति चाहिए था, पर कहीं कहीं लिखा हुआ है कि एक्चुअली में द्रौपदी के 5 के बजाय 14 पति हो सकते थे। ये कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऐसा पति चाहती थी जिसमें 14 गुण हो। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था, परंतु किसी भी एक व्यक्ति में 14 गुण नहीं मिलने के कारण उन्होंने उसे कहा कि उन 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेगी जिनमें सामूहिक रूप से ये 14 गुण होंगे। द्रौपदी ने भगवान शिव से कहा कि उसे ऐसा पति प्रदान करें जिसमें वे सभी श्रेष्ठ 5 गुण हो जो एक पुरुष में होने चाहिए। धर्म, शक्ति, धनुर्विद्या का कौशल, दिखने में सुंदर, धैर्य इत्यादि बहुत सारी बातें थी। जो द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, द्रौपदी चुप रहने वाली नारियों में से नहीं थी। वो चुप रखने में विश्वास नहीं रखती थी।
द्रौपदी एक निडर महिला थी, जो प्राचीन काल की महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता था। जब उसका अपमान हुआ तो उसने हस्तिनापुर के राजा धृतराज से सीधे न्याय की मांग की थी। पुनः जब वो सरेंद्री के वेश में थी, तब राजा विराट के साले कीचक द्वारा उसका अपमान किए जाने पर उसने राजा विराट से सीधे न्याय की मांग की थी। औरत की रक्षा नहीं कर पाने के कारण उसने खुले आम दोनों राजाओं विराट और धृतराष्ट्र की निंदा की थी। यहां तक कि उसने महान योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अपने पति की भी खुलेआम निंदा की थी, क्योंकि वे चीरहरण के दौरान उसे अपमानित होने से नहीं बचा सके थे। उन्हें अपने पतियों पर विश्वास नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चिल्लाती रही थी, उसे शक था कि उसके पति वहां पे नहीं आएंगे, नहीं बचाएंगे। सेम एक को पहले घटना हुई थी कि जो जयद्रथ था उनकी बहन को उठा के लेके गया था और कहा था कि मैं रखेल बनाऊंगा। उसी प्रकार जब पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में थे, तब उन्हें इस डर से कीचक का वध नहीं किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक्चुअली में कहीं कहीं लिखता है कि कहीं कहीं लिखा हुआ है कि दुर्वासा ने एक्चुअली में चीरहरण के टाइम पे द्रौपदी की मदद की थी, और कहीं कहीं ये उल्लेख है कि कृष्ण ने मदद की थी। कृष्ण का इंसिडेंट है कि जब उन्हें शिशुपाल का जब सुदर्शन चक्र से सर काटा था तो उनकी उंगली से रक्त बह निकला था। तब उस वक्त द्रौपदी ने अपनी साड़ी की पल्लू फाड़कर उनके अंगूठे को लपेट दिया था, इस उंगली को। तो वो जो एहसान था वो श्री कृष्ण ने वहां पे चुकाया। पर जब हम दूसरी शास्त्रों को पढ़ते तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि द्रौपदी को ऋषि दुर्वासा ने बचाया था। चीरहरण के समय दुर्वासा ऋषि द्वारा द्रौपदी को बचाने के पीछे एक रोचक कहानी है। शिव पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को एक वरदान दिया था, जिसने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। तो उस कहानी के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा की लंगोट जो थी वो गंगा नदी में बह गई। तब द्रौपदी ने शीघ्र अपने वस्त्र का एक कपड़ा फाड़ कर उन्हें ढकने के लिए दिया था। तब ऋषि ने उससे वरदान दिया था, जिसका उपयोग तब हुआ जब दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न किया था, और कपड़े की एक न अंत होने वाली पट्टी ने द्रौपदी की रक्षा की थी। द्रौपदी के विभिन्न अवतार हैं। शायद अवतारों के बारे में आपने नहीं सुना होगा। नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला जो धर्म की पत्नी है, भारती वायु की पत्नी, शची इंद्र की पत्नी, उषा अश्विनी की पत्नी और पार्वती शिव की पत्नी, इन सब की संयुक्त अवतार थी। पहले के अवतारों में उसने वेदवती के रूप में जन्म लिया था, जिसने रावण को शाप दिया था। इसके पश्चात उसने सीता के रूप में जन्म लिया, जो रावण की मृत्यु का कारण बनी। उसका तीसरा अवतार आंशिक था, या तो दमयंती या उसकी पुत्री नालायनी, जिसका कहीं कहीं कॉन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट है। और पांचवा अवतार द्रौपदी स्वयं थी। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन के भाग नहीं लेने का एक कारण था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शादी पहली कलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुकी थी, और दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वो अन्य किसी से शादी नहीं करेगा, और उसने अपने वचन को निभाया। द्रौपदी की एक शर्त थी कि वो द्रौपदी हमेशा महारानी की तरह रही है। जब द्रौपदी ने साझा पत्नी बनना स्वीकार किया, तब उसने एक शर्त रखी कि वो अपना राज्य किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं बांटेगी। दूसरे शब्दों में, उस समय की प्रचलित परंपरा की परवाह किए बिना पांडव अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन एक पत्नी को लाने में सफल हुए थे, और वो भी कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, और कृष्ण की थोड़ी सी सलाह से उसने घर में प्रवेश करने का रास्ता बना लिया था। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अर्जुन एक अपराधी था। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। द्रौपदी ने कुत्तों को शाप दिया था। आप कुत्ते को देखते हैं, वो खुलेआम संभोग करते हैं। कुत्ते जो प्रजाति होते हैं, वो द्रौपदी के शाप के कारण हुआ। कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि भीम ने शाप दिया था, पर एक्चुअली में द्रौपदी ने शाप दिया था। वह यूं था कि पांडव इस बात पर सहमत हुए थे कि एक समय में केवल एक भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा, और उस समय अन्य कोई भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। अब वह भाई जो कक्ष में प्रवेश करेगा तो सजा कड़ी थी, 1 साल के लिए उसे वनवास जाना पड़ेगा, जो भी उल्लंघन करेगा। तो एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे, तभी एक कुत्ते ने दरवाजे के बाहर से उनके जूते उठा लिए। अब इस बारे में अर्जुन अनजान थे कि अंदर युधिष्ठिर हैं,
क्योंकि बाहर तो जूता पड़ा हुआ था नहीं। अब अंदर गए तो देखे कि भाई बड़े भाई द्रौपदी के साथ संभोग कर रहे थे। तो अनुबंध के अनुसार अर्जुन को निर्वासित होना पड़ा। तो द्रौपदी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे उस कुत्ते पर क्रोध आया जिसने युधिष्ठिर के जूते चुरा लिए, और इसमें उसने सभी कुत्तों को शाप दे दिया। शाप यह था कि सारी शर्म को भूलकर संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगा। द्रौपदी का एक पहलू आपको बता दें कि द्रौपदी को कुंवारा रहने का वरदान था। वो हमेशा कुंवारी रही है। जब वो दूसरे पति के पास जाती थी तो उसमें ऑटोमेटिक कौमार आ जाता था, कुंवारी रहती थी। दूसरे पति के पास जाने से पहले पुनः कौमार और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग पर चलती थी। ऐसे नियम बहुविवाही पतियों के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थीं, परंतु वे पत्नियां अपनी माता पिता के साथ रहती थी और पांडव को अपनी पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। वे 4 साल में एक बार अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे, जब द्रौपदी अन्य भाइयों के साथ अंतरंग होती थी। द्रौपदी का एक बड़ा ही दूसरा पहलू था, बड़ी ही दयालु किस्म की थी। वो घटना आपको पता ही है, जब अश्वत्थामा ने उनके सारे पुत्रों को मार दिया। हालांकि वो गलत था, धर्म आचरण के विरुद्ध था। अभी द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से आधी रात के समय द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को जलाकर मार डाला था। कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ा तथा अंतिम निर्णय के लिए द्रौपदी के पास लेके गए। हालांकि जब अश्वत्थामा सिर झुकाए बैठे थे तो द्रौपदी ने करुणा की अद्भुत भावना दिखाई। यद्यपि कृष्ण ने उनसे कहा कि इस प्रकार के खून को मारना कोई पाप नहीं है, परंतु द्रौपदी उस दर्द को महसूस कर सकती थी जो द्रोण की पत्नी को अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात हुआ। द्रौपदी के एक ही मित्र थी और वो मित्र थे श्री कृष्ण। द्रौपदी हमेशा ही भगवान कृष्ण को अपना सखा या प्रिय मित्र मानती थी तथा कृष्ण भी उसे सखी कहकर ही बुलाते थे। यह द्रौपदी और कृष्ण के बीच की आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण द्रौपदी के एक ऐसे मित्र थे जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को एक पहचान दी तथा जब भी वो कठिन परिस्थिति में थी, श्री कृष्ण ने हमेशा उनकी सहायता की। तो कृष्ण की अलौकिक उपस्थिति को उसने नियमित तौर पर उसने जीवन में हमेशा महसूस किया। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।